उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा निलंबित कर जमानत देने के फैसले ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद जहां पीड़िता और उसके परिवार ने कड़ा विरोध जताया, वहीं अब खबर ये सामने आ रही है कि सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर इस जमानत को चुनौती देगी। लेकिन इसी बीच पीड़िता ने एबीपी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई को उस टाइम नहीं दिखा था जब वो हाई कोर्ट में बहस चल रही थी। हाई कोर्ट में जज साहब बैठ के सुन रहे थे, मेरे वकील साहब बहस कर रहे थे। अगर मेरे वकील का अगर सीबीआई साथ देती तो आज क्या पता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत ना होती। अब तो जाएंगे क्योंकि इसमें सीबीआई का आईओ मिला हुआ है। सीबीआई का आईओ मिला हुआ है। पीड़िता ने सीधे तौर पर कहा कि सीबीआई का जांच अधिकारी मिला हुआ है। उनका आरोप है कि हाई कोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई ने उनका साथ नहीं दिया। अगर सीबीआई ठीक से उनके वकील का सपोर्ट करती तो शायद सेंगर को जमानत ही नहीं मिलती। पीड़िता ने गुस्से के साथ कहा, सीबीआई को उस वक्त याद नहीं आई जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पीड़िता का इल्जाम है कि सीबीआई का वकील कोर्ट में खड़ा रहता था और कहता था कि हम आपको क्या जाने। मेरी मां ने कहा कि ये विक्टिम है तो बोला कि मैं विक्टिम को क्या जानूं। पीड़िता की आवाज में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। पीड़िता ने कहा कि अगर सीबीआई मेरे वकील का साथ देती तो आज कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत नहीं होती। इसमें सीबीआई का आईओ मिला हुआ है। बट अभी तो मैंने कोई ना पेपर में साइन किया ना कुछ किया, क्योंकि मेरे एडवोकेट ने भी ना तो अभी सर ने किया नहीं है। करने की हम लोगों की तैयारी है, बट अभी हमने कोई पेपर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कुछ नहीं लगाया है। थोड़ा बहुत तो लेट होता है वकीलों को आने का। अगर मैं सीबीआई का वकील खड़ा रहता था, सर क्या हो रहा केस में, बोले हम आपको क्या जाने। तो मेरी माँ बोले विक्टिम, मैं बोले मैं विक्टिम को क्या जानूं, हम विक्टिम को नहीं जानते। ऐसे बात करते थे। अगर सीबीआई अगर मेरे वकील के साथ में अच्छे से साथ देती तो क्या पता उसको बेल जमानत न मिलती, क्योंकि मुझे अपने एडवोकेट महमूद प्राचा पे पूरा आंख बंद करके भरोसा है, वो मुझे न्याय दिलाएंगे। आप राहुल गांधी से मिले, उसके बाद ये बात सामने आई, सीबीआई की तरफ से ऐसे सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि वो आगे जाएंगे। लगता है कि इससे प्रेशर बना आप राहुल गांधी से जब मिले, और क्या बात हुई? बात यही हुई, राहुल भैया ने मुझे सामने से बुलाया, मैं मिलने गई, उन्होंने आश्वासन दिया और मैंने ये भी बोला कि और उन्होंने आश्वासन दिया कि बेटा हम आपको न्याय दिलाएंगे, आप परेशान मत होइए। हम आपके वकील के साथ में कोई ऐसा वकील खड़ा करेंगे हिम्मती कि जो आपके वकील साहब बहस करे और साथ में वो खड़े रहे, और आपके वकील की हिम्मत बनी रहे कि मेरे साथ और भी एडवोकेट हैं, हम नहीं हार सकते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी और अपील लंबित रखने तक उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने सख्त शर्तें भी लगाई, जैसे पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर दायरे में ना आना और परिवार को धमकी देना। हालांकि सेंगर अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के दूसरे मामले में 10 साल की सजा हो रखी है और वहां जमानत नहीं मिली है। ये मामला 2017 का है, जब कुलदीप सेंगर पर नाबालिग पीड़िता से रेप का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ और 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन अब हाई कोर्ट के इस कदम ने पीड़िता के घाव फिर हरे कर दिए हैं। अब देखना ये है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।